आज का विषय जो रखा है हम इसे मार्मिक भी कह सकते हैं और विषय पर वैसे पहले प्रोफेसर साहब ने बड़ा अच्छे से विस्तार से समझाया है और मार्मिक मैं इस विषय पे कहूँगा। अभी मेरी बहन, छोटी बहन ललिता बोल के गई कि कितनी ही गंदी नज़रों से बचकर जाना पड़ता है उनको, लेकिन हम ये नहीं समझ पाए कि वो गंदी नज़रें किसकी हैं। वो इन्हीं के भाइयों की है, समाज की है। समाज कभी भी अकेले से नहीं बनता। महिला और पुरुष उसके दो स्तंभ हैं और सबसे बड़ा विकार जो कहीं भी लगता है मुझे, वो समाज में दिन प्रतिदिन गिरावटें जो आ रही हैं, चाहे वो सत्ता के हिसाब से कहें, राजनीति के हिसाब से कहें। मैं लोकदल से हूँ, राजनीति करता हूँ, लेकिन मेरे घर में ही जितने मेरे अलावा मेंबर हैं या साथी जो मुझे बचपन से जानते हैं, समझते भी हैं, वो यूँ कहते हैं कि तू राजनीति के लायक नहीं है, राजनीति गलत चीज़ है। और राजनीति ही सत्ता का सर्वोपरि पद है जो समाज के लिए सेवा है। एक जो हमारी सामाजिक सोच है वो इस तरीके से बना दी गई कि राजनीति एक गलत चीज़ है, इसमें गलत लोग जाते हैं और हम हमेशा सत्ता जो है वो गलत लोगों को थोप दें। और उसी का कारण है, विजेंद्र भाई के साथ हूँ, 1 सितंबर से बीच में हमने एक दिन का अनशन किया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5वां महीना चल पड़ा, कुछ नहीं हुआ और अनिल विज के शोकर के टूट गया कार का, एसआईटी बिठा दी। हमने भूख हड़ताल की उस एसआईटी के लिए, लेकिन आज तक हम एसआईटी की डिमांड कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं अच्छा समाज होगा। कहाँ से आएगा वो समाज, हमें ये पता कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, हमें मुद्दे की जड़ में जाना है। मैं राजनीति में ना हूँ, अच्छे व्यक्ति राजनीति में ना आए, और जो राजनीति में आए वो इतने मंदबुद्धि आए कि शौकत टूट जाए तो एसआईटी बिठा दे। जिस रात को मैं धरने पर था, विजेंद्र भाई साथ थे, बाबूजी साथ थे, इनके पिताजी। रात को मैं ये बात सोच रहा था, हम क्यों बैठे हैं, समाज के ही कुछ बुद्धिजीवी साथी है, हमारे साथी कई आईपीएस बन गए, उनसे बातचीत की। मैं कहा भाई तुम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं, ऐसी बात है। बोला भाई आदेश आ जाएगा तुम्हारा मुद्दा जरूर हल होगा। मैं कहा मेरा मुद्दा क्यों हल होगा। बोले तुम धरना लगा रहे हो, लड़ लोगे, 5-6 महीने साल भर एक होगा, फिर थारे मुद्दे ने तो जरूर सुलटेंगे। अगले दिन फिर वहां पे आई कुछ महिलाएं और उनसे पता करा, 4 साल की 7 साल की बच्ची, शायद वो कैथल से आए थे विजेंद्र भाई। बोले हमारी सुनाई नहीं हो रही। मतलब पुलिस वालों ने, सरकार ने यह सोच ली ये रोए पिटेंगे, साल 6 भी नहीं इनकी सुन लो। बाकी जो केस चले गए जो इन्होंने बताया, उससे पहले 2 और हुए थे, वो टेकअप हो जाते। तो समाज में हर एक चीज पता होती है, पंचायत नहीं यूं पता हो यो गलत कर रहा है, यो सही है, और कोर्ट में बोला सबूत लाओ, सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। क्यों हम पंचायत को और समाज को गिरा रहे हैं। अभी मेरे से पहले कुंडू जी ने बताया नशार क्या होगा। यहाँ बिल्कुल पास में हमारे से 20 मीटर भी नहीं होगा, एक ठेका है साथ में, और उसके सामने जियो मार्ट है। अरे जियो मार्ट के पीछे ही मेरा घर है, रोज आता हूँ मैं, रोज देखता हूँ। शाम को यहाँ जाम लग जाता है, और जाम किस खुशी में लग गया है, एक तो समाज का नैतिक पतन हो रहा है। ये सारे जो पढ़े लिखे जिन नाम कहाँ हैं, 99% उनमें पढ़े लिखे हैं जो ठेके आगे खड़े हो, ठेके सेल लग रही है, वो चल रहे हैं। जियो मार्ट किस लिए चल रहा है, उसमें सेल लग रही है। क्या कोई व्यापारी आपको अपना नुकसान करके खिला देगा क्या। मानसिक स्थिति, मतलब दोनों ही चीजों पे मैं हंसता हूं और रोना आता है घर जाकर। मेरे समाज की मानसिक स्थिति क्या होगी, जिस तरह जियो में फ्री में बट रहा है और दारू पीने तो अच्छा और कोई चीज है नहीं। मतलब नशे से, मतलब क्या हम तरक्की को ये मान ले कि नशा घर में आ जाए। एक हमारे बीच में नया विषय आके चला गया, कोरोना।
बीच में आया कोरोना, जब स्टार्ट हुआ लगभग सभी ने झेला, हमने सबने झेला। शुरुआत हुई वो शायद 18 मार्च या को एक दिन का था, फिर 22 मार्च को किया। मेरे घर में भी वो छोटा भाई लग रहा, वो जाकर मंडी तबला में कट्टा ठा लिया हूँ, प्याज का मैं ये कर लूँ ये कर लूँ। सब ने जोड़े होंगे उस टाइम घर। अरे मैं कहा के कर रहा मूर्ख, बोला के बरा कितने दिन चाल जा, जो साल 6 महीने। अरे मैं कहा हम घर में पशु भी रखते हैं, गाय भी, और मतलब किसान का घर में लगभग अनाज का ठेका भरा हुआ है, चाकी भी है। मखरा या गां दूध देगी, अरे चून घर का सह कई दिन चाल जाओ, 1 साल चाल जाओ। अरे ईसा तो सह नहीं, 6 महीने पाछे नाज नहीं होगा, नाज तो फिर पैदा होगा। तो उस वक्त हिंदुस्तान की स्थिति क्या थी? मानसिक डर, ये हो जाए। कोरोना के समय मैंने टिक्का नहीं लगवाया, आज भी कहूं, मुझे नहीं पता है या नहीं है, लेकिन कोरोना का टिक्का इसलिए लगवाना जरूरी था। मेरे जितने साथी है घर परिवार, बोला रहा तू MBA का गोल्ड मेडलिस्ट है, टिक्का नहीं लगवा रहा। अरे भाई बीमारी में दवाई ली जाएगी, क्या मैं पढ़ा लिखा हूं यह प्रूव करने के लिए मुझे टिक्का लगवाना पड़ेगा? 90% तो मैं थोड़े घटा के कह रहा हूं लोगों को टिक्का इसलिए लगवाया है, उसने समाज में नहीं दिखाना मैं पढ़ा लिखा हूं। हम चीजों को इज्जत से कब तक जोड़ते रहेंगे? ये जो गंदी नजरें हैं ये इसी समाज की हैं, हमें ये खत्म करनी पड़ेगी। भय क्या होता है? भय और निर्भय। हमें एजुकेशन इसलिए दी जाती थी अच्छा करे, कार्य करे। महिलाओं को शिक्षा के नाम पर हमने क्या दे दिया? कल ही मैं पढ़ रहा था 70% से ज्यादा डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी होती है। यह महिला सशक्तिकरण है। आज से 50 साल पहले जब हरियाणा बना था, हरियाणा की वो आ रही थी, अब मैं आपको क्या यहाँ आंकड़े दूं, कई 100 गुना क्राइम बढ़ चुका महिलाओं के प्रति। कभी हम महिलाओं के पहनावे पे आवाज उठा देते हैं, कभी किस चीज पे, मतलब हम उस चीज से उठा देते हैं जो सरकार कर रही है ना। बोला ओहो शोकर, यो तो जी किसी बदमाश ने ला दिया हो, आपने कोई मारना चाहे है। और किसी को पता चला ना हो, मुझे पता चल गया कि हमारा जो गृह मंत्री है वो सुरक्षा के लायक नहीं है। 4 आदमियां ने उसकी कही होगी जी आपने तो मारना चाहो, अच्छा मैंने मारना चाहो, ले SIT बैठा दी शोकर टूकन पे। उसके मानसिक स्तर का पता नहीं चला क्या हमें, और हमने उनको सुरक्षा सौंप रखी है। अगर 4 महीने पहले SIT बिठा देते तो आज हरियाणा का मंत्री ऐसी हरकत करता क्या महिला के साथ? और हम महिला की वेट कर रहे हैं, ये सरकार सुरक्षा देगी, दूसरी कदे धर्म के नाम पे इन न मार दो, इन न मार दो, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं जाट नॉन जाट बांट दो। ये याद रखना, आने वाले समय पर तैयारी ये चल रही है, महिला और पुरुष को बांट दिया जाएगा। और किस नाम पे? महिला सशक्तिकरण। मेरे साथ डॉक्टर ओम प्रकाश बैठे हैं, हम रोज जाते हैं समाज में। 90% दहेज के केस हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, क्योंकि हमने एजुकेशन को ऐसा बना दिया कि नौकरी लगनी है बस। हम पढ़ाई इसलिए करते हैं, मैं बच्चों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ नौकरी लगवाएंगे, वह नौकरी उतनी रही नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट कारण हो गया, ये नशे पते की दिक्कत होगी और घरों में झगड़े शुरू हो गए। महिलाओं से हम बात करते हैं कि बेटा बेला ये कुछ नहीं करता जी, दुखी करे से देहाक है, माँ अच्छा चलो न्यारे कर लो, न्यारे करके कब तक गुजारा कर लोगे? वही महिला जब वो गलत काम करता है ना, जब वो फोन करके ऑर्डर करा है जोमेटो पे शाही पनीर आओ, जब वो मुद्दा नहीं उठाती, और जब कंगाली में आ जा है, बोले ये तो नाश हो गया। अरे नाश तो उससे दिन हो लिया था, ये गलत चल रहा था, लेकिन सिर्फ क्या था? अर्थव्यवस्था, पैसा गलत तरीके से आ रहा था, पैसा गलत तरीके से आ रहा था, घर में शौक पूरे हो रहे थे। महिलाओं को हमने सशक्तिकरण दिया कहाँ है? 70% सिजेरियन डिलीवरी हो रही है ना, वो हेल्थ से है, क्या मेंटली है? यहाँ हम इतने बैठे हैं, 3-4 महिला साथी भी हैं जो पढ़ी लिखी भी हैं, वो मुझे बताएं कि घर में फाइनेंशियल रोल कितनी करती हैं वो।
कितनी महिलाओं के हाथ में ये पावर है कि वो फाइनेंशियल या सोशल बच्चों को कि मैं ऐसे ऐसे प्लान करूंगी, ऐसे करूंगी, और इस बार हम टूर का प्लान करते हैं, नए घर का प्लान करते हैं, या मुझे फाइनेंशियल कंडीशन ये है, हम LIC लेते हैं, पॉलिसी, कोई भी प्लानिंग, क्या हम सोसाइटी डेवलपमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं? शिक्षा को हमने एकमात्र बना दिया, बस डिग्री डिग्री डिग्री। हो सकता है कुछ साथी मेरी बातों से ना हो, ये मेरा पर्सनल वक्तव्य था, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी को मेरी बात नहीं लगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है, अपनी बहन बेटियों को न्याय दिलाना है। वो कैसे हम आएंगे, कैसे इन चीज़ों से, ये शोकरों की SIT से हटाकर एक न्याय की SIT बनानी है, और उसमें जब भी विजेंद्र भाई आप बुलाओगे मैं आपको हमेशा खड़ा मिलूंगा। अगर कोई बात गलत कही हो माफ़ी चाहूँ। धन्यवाद।